एक छोटा सा गांव था। यह गांव बहुत ही शांत और सुंदर था। यहाँ के लोग मेहनती और मिलनसार थे। गांव में हर कोई एक दूसरे की मदद करता था और सभी मिलजुल कर रहते थे। गांव के बाहर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। यह पेड़ बहुत ही विशाल और घना था। इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और इसकी छांव में लोग आराम करते थे। गांव वाले उस पेड़ की बहुत इज्जत करते थे। वे मानते थे कि यह पेड़ बहुत ही पवित्र और ज्ञानवान है। हर सुबह और शाम लोग इस पेड़ के पास आकर प्रार्थना करते थे और अपनी समस्याओं का समाधान मांगते थे। कहते थे, यह पेड़ बहुत पुराना है, बहुत कुछ जानता है। इस पेड़ ने कई पीढ़ियों को आते जाते देखा है और इसके पास हर समस्या का समाधान है। लोग इसे बुद्धिमान बरगद कहते थे। इस पेड़ पर बहुत सारे पंछी रहते थे। हर सुबह और शाम इन पंछियों की चहचहाहट से पेड़ गूंज उठता था। यह पेड़ पंछियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय था। एक कौवे का परिवार भी इसी पेड़ पर रहता था। यह परिवार कई सालों से इस पेड़ पर रह रहा था और इस पेड़ को अपना घर मानता था। मम्मी कौवा ने अभी अभी अंडे दिए थे। वह अपने अंडों की बहुत ही ध्यान से देखभाल कर रही थी। उसने अपने घोंसले को बहुत ही सुरक्षित और आरामदायक बनाया था। मम्मी कौवा और पापा कौवा बड़े प्यार से अपने अंडों की देखभाल करते थे। वे बारी बारी से अंडों को सेते थे और उन्हें गर्म रखते थे। वे अपने अंडों की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहते थे। उन्हें अपने बच्चों के आने का बेसब्री से इंतजार था। वे सोचते थे कि कब उनके बच्चे अंडों से बाहर आएंगे और वे उन्हें देख सकेंगे। वे अपने बच्चों के लिए बहुत ही उत्साहित और खुश थे। वे अपने बच्चों को दुनिया दिखाने के लिए तैयार थे और उन्हें सिखाने के लिए उत्सुक थे कि कैसे उड़ना है और कैसे अपना खाना ढूंढना है। यह समय उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास था। एक दिन एक बड़ा सा सांप पेड़ के खोखले में आकर रहने लगा। यह पेड़ एक घने जंगल के बीचों बीच था जहां कई पक्षी और जानवर रहते थे। सांप ने इस पेड़ को अपना नया घर बना लिया। सांप बहुत ही खतरनाक था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके दांत बहुत ही नुकीले थे। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। उसे कौवे के बच्चे बहुत पसंद थे। हर दिन वह कौवे के घोंसले की ओर देखता और सोचता कि कब वह उन मासूम बच्चों को खा सकेगा। कौवे के बच्चे उसकी नजरों में एक स्वादिष्ट भोजन थे। एक एक करके सांप ने कौवे के सारे बच्चे खा लिए। हर बार जब कौवे माँ बाप अपने घोंसले में लौटते तो उन्हें एक और बच्चा गायब मिलता। वे बहुत परेशान हो गए थे। कौवे माँ बाप बहुत दुखी हुए। उनके सारे बच्चे सांप ने खा लिए थे और अब उनके घोंसले में सिर्फ खालीपन बचा था। वे अपने बच्चों को बहुत याद करते थे और उनकी कमी महसूस करते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे सोचते थे कि कैसे इस खतरनाक सांप से अपने घोंसले और भविष्य के बच्चों को बचाया जाए। वे बहुत ही निराश और हताश हो गए थे, लेकिन उन्हें एक उपाय ढूंढना था। कौवों का एक दोस्त था, एक चालाक सियार। कौवे ने सियार को अपनी परेशानी बताई। सियार ने ध्यान से उनकी बात सुनी। चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सियार ने एक योजना बनाई। उसने कौवों से कहा, तुम राजा के महल में जाओ, रानी का हार चुरा कर लाओ। कौवे हैरान हुए। उन्होंने पूछा, लेकिन सियार भाई, ये कैसे हमारी मदद करेगा? सियार ने मुस्कुराते हुए कहा, भरोसा रखो, सब ठीक होगा। कौवे ने हिम्मत करके रानी का हार चुरा लिया। वे हार लेकर अपने पेड़ पर आए। उन्होंने हार सांप के खोखले में डाल दिया। थोड़ी देर बाद रानी को अपने हार की कमी खली। रानी के सिपाही हार ढूंढते हुए पेड़ के पास आए। उन्होंने देखा कि सांप के खोखले में हार चमक रहा है। सिपाहियों ने सांप को मार डाला और हार वापस ले लिया। कौवे बहुत खुश हुए। उन्होंने सियार को धन्यवाद दिया। देखा, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। सभी ने मिलकर दावत की और खुशियां मनाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कई बार हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और चतुराई से काम लेना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। जिस तरह सियार ने अपनी चतुराई से कौवों की मदद की, उसी तरह हमें भी दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सोच समझकर लिए गए निर्णय हमेशा सही होते हैं और हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। याद रखें, हर समस्या का हल होता है। हमें बस सही दृष्टिकोण और सही सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपनी बुद्धि और चतुराई का सही उपयोग करते हैं, तो हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें और मुश्किल समय में भी हार न मानें। याद रखें, हर चुनौती एक अवसर है। जब भी आप किसी कठिनाई का सामना करें, तो
तो शांत रहें और सोचें कि आप अपनी बुद्धि और चतुराई से इसे कैसे हल कर सकते हैं। इस तरह आप न केवल अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे, बल्कि अपने जीवन में भी सफलता प्राप्त करेंगे। और अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको गर्व होगा कि आपने हर मुश्किल का सामना धैर्य और चतुराई से किया। तो चलिए आज से ही अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखें। याद रखें, आपकी बुद्धि और चतुराई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसका सही उपयोग करें और जीवन में आगे बढ़ें।